एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय चैनल स्टडी 21 है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप कर रहे हैं कंपार्ट की तैयारी, तो हम हैं आपके साथ आपकी तैयारी में साथ देने के लिए। तो यहाँ पर एक बच्चे का कमेंट आया था कि आप हमारी कंपार्ट की तैयारी करवा दीजिए। बिल्कुल हम आपके साथ हैं, हम आपकी तैयारी करवाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस आप ही को करनी है। जो चीज हम करवा रहे हैं बस उसकी प्रैक्टिस आप 3 से 4 बार कर लीजिए, जिससे आपके जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल कंफर्म हो जाए। तो चलिए शुरू करेंगे। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। हालांकि उसमें पूछी नहीं जाती है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी क्विकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एक्सपेक्ट for the order in the which these prime factors occur. This theorem is called a unique factorization theorem. ठीक है, ये तो थ्योरम की थ्योरी थी। अब इसके बाद देखिए कौन कौन सी कंडीशन होती है। एक होता है एचसीएफ। अगर आपके पास दो नंबर गिवन है, ठीक है, उनका एचसीएफ फाइंड करने के लिए बोला है, तो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मतलब कोई भी दो नंबर आपके पास है तो उसकी, जैसे मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट पावर एचसीएफ में काउंट करते हैं, और एलसीएम क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर इन द नंबर। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा उसमें जो भी पावर हाईएस्ट होगी वो होगा एलसीएम में, और जो पावर लोएस्ट होगी वो एचसीएफ में यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर अगर दो नंबर आपके पास गिवन है, ठीक है, आपने उसका एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, तो उन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा हमेशा इनके प्रोडक्ट ऑफ नंबर के। ठीक है, तो ये दोनों नंबर है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आज शुरू कर रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, जो हालांकि एग्जाम में कंटिन्यू पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है वो दिया है द एक्सपोनेंट ऑफ 5 की पावर के फॉर्म में दिखाना है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750। तो 3750 के आप फैक्टर करिए जल्दी से और बताइए कि 5 की पावर कितनी आ रही है। ठीक है, तो मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिए, फिर मैच करिए मेरे से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके फैक्टर हम करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 से कट करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6 और 3 5 15। फिर 5 से कट कर लेते हैं इसे, तो 5 2 10, 5 5 फिर 5 से कट करेंगे 5 5 फिर 5 से कट करेंगे 5 1 5, और फिर 5 से कट करेंगे 5 2। ठीक है, हमें पूछा किसका है? सिर्फ 5 की पावर पूछी है, तो 5 की पावर कितनी आ रही है यहाँ पर? 5 की पावर 4। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, इफ ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर देन ए क्यूब एंड बी क्यूब आर। तो यहाँ पर देखिए अगर को प्राइम नंबर होते क्या है, सेकंड वाले में को प्राइम नंबर होते हैं, जैसे मान लिया कि 4 है और ये 5 है। ठीक है, 5 नहीं तो आप ऐसे ले लीजिए कि 7 है। अगर इन दोनों का एचसीएफ जो है वो क्या है? 1 है, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? को प्राइम बोल सकते हैं, क्योंकि को प्राइम नंबर जो भी होंगे उनका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि इसका स्क्वायर कर रहे हैं, क्यूब कर रहे हैं, तो स्क्वायर करेंगे 16 या फिर 64। ठीक है, इसका स्क्वायर या क्यूब करेंगे तो 49 और 343 ऐसे करके मान लीजिए। ठीक है, क्या ये अभी भी कोई मैच हो सकता है? इन दोनों में कॉमन एचसीएफ निकल सकता है? 1 के अलावा नहीं होगा। तो इसलिए जो भी नंबर अगर को प्राइम है तो उनका स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो तो वो भी हमेशा क्या रहेंगे? को प्राइम रहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन 2, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23। दो नंबर का हमें एचसीएफ दे रखा है। ठीक है, कितना दिया है? 23 दे रखा है, एंड देयर एलसीएम इज 1449। ठीक है, फिर इसके बाद इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 देन द नंबर अदर नंबर। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या क्या गिवन है हमें। एक तो हमें एचसीएफ गिवन है दोनों नंबर का, कितना गिवन है? 23। ठीक है, और एलसीएम कितना गिवन है? 1449 रखा है। ए मान लेते हैं उसे, कितना गिवन है? 161। ठीक है, अब यहाँ पर जब दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, हमें पता है कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम के। ठीक है, ए हमें गिवन है कितना? 161 इंटू बी इज इक्वल टू एचसीएफ कितना है? 23 इंटू एलसीएम कितना है? 1449। ठीक है, अब बी फाइंड करना है, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई से हमें 161 डिवाइड करना है बस। तो b इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 6
14049, ठीक है, और 161। अब हमें इसे कट करना है, तो कट किससे होगा, कट करके देख लेते हैं। ये डायरेक्टली इससे पूरा 9 टाइम में कट होगा, ठीक है। अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1449 आएगा, तो ये आ गया 9। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 9 3 27 कैरी 2, 9 2 18, 207 जो है वो बी का आंसर है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस 17। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये नंबर कैसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप इस वाले नंबर को कट करेंगे यानी कॉमन निकालेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 और प्लस, क्योंकि 17 आपने कॉमन निकाला, यहाँ 1 बचेगा इंटू 17। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 77 प्लस 7 इंटू 17, तो ये हो जाएगा 78 इंटू 17। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं, अगर प्राइम नंबर हमें दे रखा है, ठीक है, तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है कि उसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद होता है नंबर, ठीक है, और एक 1 होता है। तो यहाँ पर पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे 78 है और 78 को भी हम और फैक्टराइज कर सकते हैं। 17 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 17 इसका फैक्टर है। और दूसरा दिया है कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर हो सकता है क्योंकि कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको भी फैक्टराइज करेंगे तो 39 इंटू 2 इंटू 17, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है, इसलिए कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है हमें, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b आर written as a is equals to x की पावर 3, y की पावर 2 and b is equals to x की पावर 1 और y की पावर 3, where x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integer by LCM, हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 में a की वैल्यू हमें दे रखी है x की पावर 3, y की पावर 2 एंड b इज इक्वल टू दिया है x y की पावर 3। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर, ठीक है। तो x दो ही नंबर यूज हो रहा है, तो x की पावर हाईएस्ट कितनी है 3 और y की पावर हाईएस्ट कितनी है 3। तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, x की पावर 3 और y की पावर 3। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी पहले करा था सेम वैसी है। लेट a and b two positive integers such that a is equals to p की पावर 3, q की पावर 4 and b is equals to p की पावर 2, q की पावर 3, where p and q are prime numbers है। if HCF of a b क्या दिया है हमें, p की पावर m और q की पावर n दिया है, ठीक है। एंड LCM of a b, यानी HCF और LCM हमें दे रखा है, बट पावर जो है वो m n p r s में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम जो दिया है p की पावर r और q की पावर s दिया है। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, तभी हमें पावर से पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर p की पावर लोएस्ट पावर लेके चलते हैं, एचसीएफ में ध्यान रखना, ठीक है। लोएस्ट पावर क्या होगी दोनों में, p की पावर 2 एंड q की पावर कितनी है 3, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम में हाईएस्ट पावर तो p की पावर 3, q की पावर 4, ठीक है। अब यहाँ पर m की जगह पर क्या आ गया, m की जगह पर 2, n की जगह पर 3, r की जगह पर 3 और s इज इक्वल टू 4। इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू एंड कैलकुलेट कर लीजिए। तो 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4, ठीक है, प्लस करेंगे तो 5 इंटू 7 कितना आ गया 35, ठीक है, ये आ गया, कैलकुलेट कर लिया, बहुत ईजी था ये। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। तो देखिए, जब भी मैक्सिमम या फिर ग्रेटेस्ट बोलता है तो उस कंडीशन में हम निकालते हैं एचसीएफ, ठीक है। तो हमें इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 19 इंटू 5, ठीक है, और इसके फैक्टर करेंगे तो 19 इस वाले नंबर के, तो ये होगा 95 का फैक्टर, और ये 19 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो ये हो गया 171 का। तो एचसीएफ हमें निकालना है, तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा एक तो 19 इंटू बस 19 है, ठीक है,
तो 19 मीटर पर मिनट होगा या फिर मीटर पर आवर्स जो भी दिया है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके आगे के और क्वेश्चन के लिए आप मुझे बता सकते हैं कि आपको मतलब ये जो है ये चैप्टर 1 से मैंने सारे क्वेश्चन करवाए, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे करवा रही हूँ मैं। बस आप प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा और कंपार्ट का एग्जाम बहुत अच्छे से दीजिएगा। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।